जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा में। प्यारे साथियों, जिन जिन भाई का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम 6 और 7 तारीख को है, तो वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यानी एंड तक देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आप एग्जाम में छपने वाले हैं। ये हम लोग का सैंपल पेपर होने वाला साथियों, और यही टाइप के प्रश्न आपके इसी लेवल पे आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कम वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देख के जाना है। और जितने मेरे भाई पेट की तैयारी करते हैं, उन सारे भाइयों पे ये वीडियो शेयर कीजिए साथियों। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना प्यारे साथियों। ये प्रश्न आप एग्जाम में छपने वाले हैं 100% प्यारे साथियों। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहला प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न क्या है कि हुमायूं नामा क्या है? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? जो कि आपके गुलबदन बेगम है। क्या है? तो गुलबदन बेगम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? तो आपको याद रखना है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम प्यारे साथियों ये हैं। इंपोर्टेंट सारे प्रश्न प्यारे साथियों, और ये छपने वाले प्रश्न है। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना साथियों। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस शासक की क्या है? तो निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये छपने वाला 100% है। तो किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी साथियों? तो ये आपका हुमायूं था। क्या था? तो हुमायूं था। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न की गदर पार्टी यानी गदर आंदोलन के नेता कौन थे? मोस्ट आईपी प्रश्न पे आते तो स्टार लगा लीजिए। छपने वाला प्रश्न। तो गदर आंदोलन यानी गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो ये थे हरदयाल। क्या थे? तो हरदयाल जी थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल के हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसे तीनों यानी सभी तीनों गोल में यानी मोस्ट टाइम प्रश्न क्या है? तो सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट टाइम प्रश्न पे साथियों 100% छपने वाला है प्रश्न। क्या है? तो तीनों गोल में किसने आंदोलन में भाग लिया था प्यारे साथियों? तो ये हमारे किसने लिया था? तो ये लिए थे किसने? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने लिए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रश्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा क्या है? तो संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? यानी संविधान सभा को कब ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब साथियों? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी तक शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कीजिए, और लाइक जरूर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? तो कनिष्क क्या है? कनिष्क के शासन काल के दौरान क्या है? तो कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? तो कौन सी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी? मोस्ट अहम प्रश्न पे साथियों। तो कनिष्क के दरबार में कौन सी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी साथियों? ये आपकी की गई थी चौथी समिति। किसने? तो चौथी समिति की गई थी। ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर। कौन सी? तो चौथी समिति कनिष्क के शासन काल में की गई थी। ये पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो कि किस तत्व क्या है? तो किस तत्व की कमी किसे क्या है? तो किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? क्या है? तो घेघा रोग हो जाता है। तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग आपको यह होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है साथियों कि मनुष्यों में क्या है? तो मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यानी मनुष्यों में जो यूरिया है किस में बनता है? तो ये आपका बनता है यकृत में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत में क्या बनता है? तो यकृत में आपका यूरिया बनता है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले साथियों, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ये हम लोग का सैंपल पेपर है, और इसमें जीके जीएस और हिंदी दोनों देखने वाले हैं साथियों। प्रश्न क्या है कि विटामिन शब्द का क्या है? तो विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन जो शब्द है इसके जनक आपका फंक है। क्या है? तो काश्मीर फंक। यानी इसका करेक्ट आंसर आपको याद दिख रहा है कि कहाँ पे फंक है? तो विटामिन का जनक किसको बोला जाता है? तो फंक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि रक्त समूह क्या है? तो रक्त समूह ओ कहलाता है। ओ किसको कहलाता है साथियों? तो ये सर्वदाता समूह को, यानी सर्वदाता किसको बोलाता है? तो ओ समूह को बोलाता है। ये पॉइंट आपके कई बार एग्जाम में पूछा था कि ओ किसको कहते हैं? तो सर्वदाता समूह को ओ कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि एक्सरे क्या है, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज की थी साथियों डब्ल्यूसी रोंटजन। ये क्या है, तो रोंटजन है साथियों, रोंटजन ने की थी, डब्ल्यूसी रोंटजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। मोस्ट सारे इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों थॉमसन की खोज किसने किया, तो थॉमसन की खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता क्या है, तो ज्योति तीव्रता एक इकाई है, इसका क्या है, तो इसको किस में व्यक्त किया जाता है, यानी किस नाम से आता है, तो यानी ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है साथियों, इसको कैंडला बोला जाता है, इसको कैंडला से यानी कैंडला नाम से जाने जाते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंपोर्टेंट प्रश्न है क्या है साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न लगातार पूछा है, किस समिति ने क्या है, तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यार साथियों। तो प्रश्न पूछा है कि त्रिस्तरीय किस पंचायत में है, तो ये आपका किस में करेंगे, तो ये बलवंत राय मेहता समिति, किसमें, तो बलवंत राय मेहता समिति। यही पूछेगा द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय आपको अशोक मेहता समिति, लेकिन त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता समिति आपको कई बार परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय क्या है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की पहला जो न्यायाधीश थी आपकी फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों की दक्षिण भारत क्या है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पे कि ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन फल्ट क्या है, तो ऑपरेशन फल्ट के जनक कौन है, तो ऑपरेशन जो फल्ट है इसके जनक आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियर को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियर को ऑपरेशन फल्ट के जनक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत का क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है आपका कौन सा है साथियों, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की क्या है, भारत क्या है, तो भारत में सबसे लंबा बांध क्या है, तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो जो भारत में सबसे जो लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा है, हीराकुंड बांध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस को देश के नायक किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को देश के नायक किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था, नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है, प्रश्न की जनगण मन क्या है, तो जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान है, यह सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ये सब सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ये 27 दिसंबर यानी 1911 को गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई बार प्रश्न लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछे थे कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ये आपका 1911 में गाया गया था। सारे एग्जाम में यह प्रश्न छपने वाला है, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में छपने वाला है। वीडियो को जितने मेरे भाई देख रहे हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते कि इनमें से क्या है, तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, क्या है, मोस्ट आइम प्रश्न पे सकते हो, स्टार लगे छपने वाला प्रश्न, ये कौन सा जो मुगल सम्राट था अनपढ़ था, तो ये था आपका अकबर। क्या था, तो अकबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर जो था अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न की क्या है, तो बुद्ध ने क्या है, तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ में इसने पहला अपना उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि किस दिन को भारत ने अपना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, तो किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये आपका मनाते हैं 31 अक्टूबर को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या है, तो प्योंग पैंग क्या है, तो प्योंग पैंग निम्नलिखित में से
किस देश की यानी किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये आपके उत्तर कोरिया की क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी जो आपके साथियों प्योंगयांग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला है साथियों। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्न की सांची के स्तूप क्या है? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था साथियों किसके द्वारा? तो ये किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न कि बोनालू क्या है? तो बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो बोनालू उत्सव है प्यारे साथियों, ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि बधुकंबा क्या है? तो बधुकंबा जो त्योहार है किस राज्य से संबंधित है? तो बधुकंबा जो त्योहार है साथियों आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पे रहता है कि बांग्लादेश क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला क्या है? तो अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मोस्ट एमपी प्रश्न पे रहता है, छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न पे रहते हो क्या है? तो प्रश्न की 3 बीघा क्या है? तो 3 बीघा ग्वालियर के 3 बीघा ग्वालियर अभी आते हैं 10 मिनट हाँ, पढ़ा है 10 मिनट में आते हैं, ठीक है? रोटी निकाल दी ऊपर? नहीं मेरे को अभी मतलब आ रहा हूँ थोड़ी देर में ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कौन सा? तो भारत और बांग्लादेश में 3 बीघा ग्वालियर यानी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न पे कि सिंधु जल समझौता क्या है? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1960 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश में क्या है? तो किस देश में लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन क्या है? तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये भूटान देश को कहा जाता है। क्या है? तो भूटान देश को लैंड थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है साथियों। मोस्ट एमपी सारे प्रश्न पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट एमपी प्रश्न, छपने वाला प्रश्न पे साथियों स्टार लगा लीजिए। प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल क्या है? तो 8 डिग्री चैनल किन 2 विभागों को अलग करता है? तो ये अंडमान निकोबार को अलग करते हैं। यानी किसको? तो अंडमान निकोबार को अलग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। मोस्ट एमपी प्रश्न है और ये छपने वाला प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि डुरंड रेखा क्या है? तो डुरंड रेखा वर्तमान में किस देशों के बीच स्थित है? तो जो डुरंड रेखा है साथियों भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच रहती है? तो ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और एक होता है कौन सी? तो एक रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा किस देशों में चलती है? तो भारत और पाकिस्तान में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न की राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद डी यानी अनुच्छेद 61 में है। क्या? तो अनुच्छेद में 61 में महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न की राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 250 होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है साथियों कि धन विधेयक क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 110 में धन विधेयक की प्रक्रिया यानी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह सकते हो कि ख्याली पुलाव पकाना, यानी देखिए हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में जितने पूछेंगे सारे प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? कई बार प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है और हर एक एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए साथियों। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या होता है साथियों? ये होता है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला व दुख याद रखना, असंभव बातों को कल्पना और उद्भव मचाना। तो ख्याली पकाना का अर्थ होता है साथियों
कि गुणात्मक वृद्धि होना क्या है, तो गुणात्मक वृद्धि होना यानी अपने आप को ये ख्याली पुकाव पकाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न यह है आपका, प्रश्न कि किस विकल्प में क्या है, तो किस विकल्प में सही विलोम शब्द है। यानी देखिए नूतन पुरातन ये तो सही है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी जोड़ मेल नहीं होता है, गलत है। इसका करेक्ट आंसर होता है नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ईश्वर पे विश्वास रखने वाला, ईश्वर पे विश्वास रखने वाले समूह के लिए एक शब्द बनाइए। तो ईश्वर के विश्वास रखने वालों को आस्तिक कहते हैं और न रखने वालों को नास्तिक कहते हैं। पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। प्रश्न क्या है कि इति इति का सही अर्थ क्या होता है, तो इति इति का सही अर्थ क्या होता है, तो एक तो इति का अर्थ होता है समाप्ति और एक इति का होगा विघ्न। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। मोस्ट सारे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे पैसे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अनिल का परिवाचिक शब्द कहते हैं, अनिल का परिवाचिक शब्द क्या होता है साथियों, तो पवन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, क्या है, तो प्रश्न पे तो कि अली अली क्या है, तो अली अली शब्द युग्म सही अर्थ क्या है, तो अली अली का मतलब होता है एक तो आपका भौरा होता है और एक आपका सखी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौरा और सखी। वीडियो को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, और ये आपका स्पेशल क्लास है प्यारे साथियों। आज के बाद आपका कल और परसों 2 दिन एग्जाम चलेगा, तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखना ही देखना है। प्रश्न क्या है कि कोल्लू का बैल होना क्या है, तो कोल्लू का बैल होना क्या अर्थ होता है, बुरी तरह काम में लग रहा है, नहीं हमेशा काम में लग रहा है ना, बुरी तरह काम में करते रहना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है कि सन्यासी क्या है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, तो सन्यासी शब्द का विलोम शब्द आपका गृहस्थ हो जाएगा क्या, तो गृहस्थ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृहस्थ हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न की सद्भावना क्या है, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सद्भावना का संधि विच्छेद सत्य प्लस भावना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य प्लस भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो भारतीय जो आत्मा है प्यारे, ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है साथियों कि प्रश्न की चांदी का जूता मारना, यानी चांदी का जूता मारना रिश्वत देना या घूस देना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूस देना प्यारे साथियों। मोस्ट सारे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों कि हाथ क्या है, तो हाथ को हाथ न सूझना क्या है, तो हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, तो इसका होता है बहुत क्या है, तो बहुत घना अंधेरा होना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बहुत घना अंधेरा होना प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी का शब्द का परिवाची शब्द है, तो तरंगिणी शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है साथियों, सरिता, तटनी, मंदाकिनी, निम्नता, यही आपका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, सरिता, तटनी, निम्न गंगा, निम्न नंगा, निम्न गंगा यहाँ पे है साथियों। तो ये सारे आपका नदी के परिवाची शब्द होते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है साथियों की प्रीत क्या है, प्रीत प्लस इच्छा योग के कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाए कौन सा होगा, तो प्रीति, प्रीति इच्छा यानी प्रीति इच्छा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर प्रीति इच्छा क्या होगा, तो प्रीति इच्छा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कैसे थे कि कलम के जादूगर क्या है, तो कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम के जादूगर आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, और वीडियो को अभी तक मेरे भाई ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना ही देखना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके इसी लेवल के छपने वाले हैं प्यारे साथियों। तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है साथियों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में शुद्ध वाक्य है, देखिए महादेवी छायावादी कवयित्री थी क्या है, तो कवयित्री थी, तो आपका गलत हो जाएगा साथियों ये। इसका कवयित्री ऐसे कहता है, तो कवयित्री ऐसे लिखा है साथियों, तो ये आपका याद रखना है, ये ऐसे रखा है। जब भी आप जाओ मुझे मिले, यानी मुझे नहीं मुझसे होता है, ये भी गलत होगा। आपका दर्शन पाकर धन्य होगा, ये भी आपका गलत हो गया साथियों।
रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये सही आपका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न हम लोग देख लिए कम से कम, इसमें हम लोग 60 से 70 प्रश्नों को देखें प्यारे साथियों। तो वीडियो को 2 या 3 बार देखना ही देखना है, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।